हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 170 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके डिफरेंट फार्मेसी रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड आने वाले सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देनी है। इस चैनल पे आपका HSSC का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम के लिए नेक्स्ट वीक से एक आपकी प्रिपरेशन वीडियो जो है वो स्टार्ट होने वाली है। प्रिपरेशन रिवीजन वीडियो स्टार्ट होगी। आपके HSSC फार्मासिस्ट के लिए जो कि आपकी डिफरेंट पोस्ट आपकी निकली हुई हैं डिप्लोमा लेवल के ऊपर, बी फार्मेसी लेवल पे, एम फार्मेसी लेवल के ऊपर। तो उस पर आपका जो इसमें सिलेबस दिया गया है उसमें आपके टोटल 11 सब्जेक्ट फार्मेसी के मेंशन किए गए हैं। इन 11 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे हम 11 वीडियोस में इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। साथ ही कुछ हम डिफरेंट सैम्पल पेपर्स जो हैं बेस्ड ऑन द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, वो भी हम इसी सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे। ये सीरीज़ आपकी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। एंड सेम वीडियोस में आपको मैं सारी डिटेल्स भी दे दूंगा, किस टाइप से आपका एग्ज़ाम रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। एंड सेम वीडियो में हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी ये डेली फार्म एमसीक्यू डो सीरीज़ साथ में चलती रहेगी मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। ये भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म इन मैन है। मैन में प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का मैन में रहता है यूरिक एसिड। इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनरल डेफिशिएंट इन मिल्क इज़। मिल्क में कौन सा मिनरल जो है वो डेफिशिएंट होता है, मीन्स प्रेजेंट नहीं होता है? इसमें आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है, लेकिन आयरन जो है आपका मिल्क में नहीं पाया जाता है। इट इज़ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर। अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज ये दोनों क्या रहते हैं? दीज बोथ आर द एनोमर्स। इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एनोमर्स बेसिकली आपके साइक्लिक मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जो कि आप में कन्फिग्रेशन के बेसिस पे डिफ़र करते हैं C1 या फिर C2 कार्बन पोजीशन के ऊपर। ये आपके कहलाते हैं एनोमर्स। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड्स दैट हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला व डिफरेंट स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड। ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी डिफरेंट रहती है। दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? रिड्यूसिंग शुगर आपकी रहती है आइसोमेल्टोस। इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर अमंग डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेस रूल ऑफ नाइन्स इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। वेलेस रूल ऑफ नाइन जो है वो किसकी ट्रीटमेंट में जो है वो यूज़ किया जाता है? ये रूल आपका वर्न्स की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस रूल में बेसिकली क्या रहता है, जो आपका वर्न हुआ है, इस वर्न का कितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना इसने ऑक्यूपाई किया है, वो आपका डिटरमाइन होता है रूल ऑफ नाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड शुड बी डिस्पोज बाय। ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड को किस मेथड के थ्रू जो है वो डिस्पोज किया जाता है? इट इज़ डिस्पोज थ्रू द मेथड ऑफ इंसिनरेशन। इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज़। स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी कहलाती है आपकी कैरियोलॉजी। इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन डेवलप्ड बाय पास्चर वाज अगेंस्ट। वैक्सीन जो डेवलप की गई है पास्चर ने, वो किसके अगेंस्ट की गई थी? पास्चर ने आपकी वैक्सीन एक एंथ्रेक्स के अगेंस्ट डेवलप की थी एंड दूसरी रेबिस के अगेंस्ट। इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूनिन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। क्यूनिन आपका कहाँ से ऑब्टेन होता है? क्यूनिन आपका एंटी मलेरियल होता है। इट इज़ एंटी मलेरियल, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ है। क्यूनिन आपका एंटी मलेरियल होता है एंड ये आपका सिंकोना से ऑब्टेन होता है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल ट्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज, सो इंटरनल ट्रेड जो है वो किसे कहा जाता है? तो इंटरनल ट्रेड आपका होता है होम ट्रेड, जो कि विद इन बाउंड्रीज जो है वो आपका रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए, होम ट्रेड इज़ नोन एज इंटरनल ट्रेड, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज, सो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपकी कहलाती है जर्नल, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज़ यूज टू फाइनल आउट हाउ मच ऑफ द इन्वेंट्री इज़ टू बी ऑर्डर, सो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी इन्वेंट्री जो है वो हमें ऑर्डर करनी है? सो ये आपकी टेक्निक कहलाती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सो इसमें आपका ऑप्शन ए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, सो ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से हमें किस चीज़ में हेल्प मिलती है? सो जो आपके डिफरेंट एरर्स होते हैं, एरर्स ऑफ कमीशन, उनको लोकेट करना जो है वो इससे इजी हो जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट इन बैंकिंग सर्विसेज रेफर्स टू, सो ओवरड्राफ्ट जो बैंकिंग सर्विसेज में रहता है दैट रेफर्स टू, सो ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इसमें आप कस्टमर को अलाउ करते हैं कि वो चेक्स को ड्रॉ कर सकता है, अगर उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं भी है देन ऑल्सो कस्टमर कैन अलाउ ड्रॉ चेक्स, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्टारवेशन द लेवल ऑफ डैश इन द ब्लड डिक्रीजेज, तो स्टारवेशन मीन्स जब जैसे आपने फास्ट रखा होता है तो भूख लगती है, तो आपने काफ़ी टाइम तक अगर खाना नहीं खाया है तो वो कंडीशन आपकी रहती है स्टारवेशन, तो उस केस में जो लेवल आपका क्लोराइड एंड ग्लूकोज का रहता है वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैज़ द सेम, सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या रहते हैं? सो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो रहते हैं जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम रहता है एज कम्पेयर टू बायोलॉजिकल फ्लूइड दैट इज़ ब्लड, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच इज़, सो नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है ह्यूमन ब्लड पीएच की? तो इसमें आपका रेंज रहती है 7.35 टू 7.45, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन हेल्दी ह्यूमन इज़, तो हेल्दी ह्यूमन में नॉर्मल अमाउंट प्लेटलेट्स का कितना रहता है? तो प्लेटलेट्स जो हैं वो आपके 2.5 लाख से 4 लाख पर सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर जो है वो रहता है, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज़, तो ह्यूमन बॉडी में एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो कितना रहता है? तो ब्लड इसमें अराउंड 5.5 लीटर्स जो है वो आपका ब्लड रहता है ह्यूमन बॉडी में, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटीसी ड्रग्स आर, सो ओटीसी ड्रग्स क्या होते हैं? सो ओटीसी ड्रग्स आपके नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, वो आपके ओटीसी ड्रग्स आते हैं दैट इज़ कॉल्ड ओवर द काउंटर ड्रग्स, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा इज़, सो ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना रहता है? तो इट इज़ अराउंड 9 to 11 mg per 100 ml, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ, सो इंसुलिन जो है वो बॉडी में किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड रहता है? तो इंसुलिन आपका बीटा सेल पेनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होता है एंड ये आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज होता है, बेसिकली ये आपका ग्लूकोज को ग्लूकागोन में कन्वर्ट कर देता है एंड ग्लूकागोन आपका डिफरेंट मसल्स में एंड अदर पार्ट्स में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटीसी स्टैंड्स फॉर, सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ओटीसी आपका होता है ओवर द काउंटर, सो ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इज़ एनेक्टेड इन, सो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? तो इट वाज एनेक्टेड इन द ईयर 1954, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ कम्स अंडर, सो डायबिटीज़ जो है वो
किस शेड्यूल के अंडर आता है? तो डायबिटीज़ कम्स अंडर शेड्यूल जे, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर DNC एक्ट शेड्यूल एन इज रिलेटेड विद, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली जो शेड्यूल एन रहता है वो किस के रिगार्डिंग रहता है? तो शेड्यूल एन में आपकी लिस्ट दी गई है मिनिमम इक्विपमेंट की और एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो शेड्यूल एन जो है वो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो है पूछा गया है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF इज़ रिलेटेड विद, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली शेड्यूल FF जो है वो किसके रिगार्डिंग रहता है? तो शेड्यूल FF आपका रहता है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड, तो किस टाइप की प्रिपरेशंस जो है उनको इम्पोर्ट करना जो है प्रोहिबिटेड है, मीन्स इनको अलाउड नहीं है। तो टॉयलेट प्रिपरेशंस आप इम्पोर्ट करवा सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस को भी इम्पोर्ट करवाया जा सकता है, शेड्यूल C एंड G ड्रग्स को भी इम्पोर्ट करवाया जा सकता है, लेकिन मिस ब्रांडेड ड्रग्स जो है वो दीज आर नॉट इम्पोर्टेड बिकॉज ये आपकी मिस ब्रांडेड होती हैं, जो कि एक्चुअल जो है वैल्यू नहीं देती हैं, मीन्स आपके लेवल पे कुछ लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर कोई है लेकिन किसी और के नाम से, तो ये आपके मिस ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं, तो इनको जो है वो इम्पोर्ट करवाना प्रोहिबिटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका ओपीएम एंड हेम्प कम्स अंडर, तो कोका ओपीएम एंड हेम्प जो है वो आपका डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंडर आता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपीमेरिक पेयर, इनमें से एपीमेरिक पेयर कौन सा है? तो एपीमेरिक पेयर आपका रहता है ग्लूकोज एंड मेनोस, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज टॉलरेंस इज डिक्रीज इन वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़, ग्लूकोज की टॉलरेंस किस डिजीज़ में जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है? तो ग्लूकोज की टॉलरेंस आपकी डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन में जो है वो डिक्रीज़ होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर्स जो हैं वो अलाउड होते हैं? सो पब्लिक लिमिटेड में आपके अनलिमिटेड मेंबर्स जो हैं वो अलाउड होते हैं, जितने भी मेंबर्स जो हैं वो आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आ सकते हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की किस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी कंपलसरी होती है? सो ये आपकी रहती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी कंपलसरी होती है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिटेलर इज़ इन डायरेक्ट लिंक विद, तो रिटेलर जो है वो किसके साथ डायरेक्ट लिंक में रहता है? तो रिटेलर क्या है, जो आपका रिटेल शॉप करता है, ठीक है, उसकी एक शॉप होती है, वहाँ पे एक कस्टमर आता है, वहाँ से वो उसको सामान देता है। तो रिटेलर क्या है, ये आपका किससे सामान लेगा, किससे, ये आपका एक होल सेलर से सामान लेगा, ठीक है, मोस्टली होल सेलर से ये जो है वो बल्क में, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में जो है वो अपनी सेल के अकॉर्डिंगली होल सेलर से सामान लेगा एंड देन किसको सेल करेगा, ये आपका कंज्यूमर को सेल कर देगा, ठीक है। एंड होल सेलर किससे लेगा, होल सेलर आपका बल्क में मैन्युफैक्चरर से लेगा। तो रिटेलर जो है वो आपका होल सेलर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, दूसरा कंज्यूमर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होल सेलर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन, तो होल सेलर जो है वो किसके बीच का लिंक होता है? रिटेलर हमने देख लिया, होल सेलर जो है वो आपका एक तो रिटेलर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा, दूसरा मैन्युफैक्चरर के साथ, तो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीपर आइटम्स ऑफ ग्रुप सी कंस्टिट्यूट अबाउट, सो ग्रुप सी आइटम्स जब हम एबीसी एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, ए बी एंड सी क्लास। सो इसमें आपकी जो ग्रुप सी में आइटम्स आती हैं वो क्या कंस्टिट्यूट करती हैं? सो ग्रुप सी में आपकी टोटल इन्वेंट्री का जो अमाउंट होता है उसका सिर्फ 20 to 30% ही जो है वो यूटिलाइज होता है अमाउंट का, तो ये चीपर आइटम्स होती हैं, लेकिन इन्वेंट्री जो है वो अराउंड 70 to 80% फिलअप हो जाती है। एंड ग्रुप ए के लिए बात करूँगा तो ए के लिए वाइस वर्सा हो जाता है कि 70 to 80% आपका
आइटम्स 70-80% आपका बजट रहता है, ठीक है, बजट रहता है किसके लिए, ग्रुप ए के लिए, एंड आपका इन्वेंट्री जो है सिर्फ 20 से 30% ही कंज्यूम करती है। तो इसमें ग्रुप सी के लिए पूछा गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 70-80% ऑफ आइटम्स जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाइंड्स बायर्स फॉर द सेलर एंड ऑल्सो गारंटी द पेमेंट। सो कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि बायर्स को फाइंड करता है, बायर्स को ढूंढता है सेलर के लिए, मीन्स यहाँ पे मान लो एक ये सेलर है, ठीक है, इसको अपना कोई सामान बेचना है, ठीक है, ही हैज़ टू सेल अ प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको एक अपना मकान बेचना है। तो इसने एक पर्सन हायर कर लिया, ठीक है, एक पर्सन ए हायर कर लिया एंड इसने इसको बोला कि आपको ये मेरा घर जो है वो बेचना है। तो ये एक सेलर को ढूंढ के लेकर के आएगा एंड इस सेलर के साथ डील करेगा कि आप ये सामान ले लो एंड इसके बदले में जो भी अमाउंट होगा वो उससे गारंटी करेगा। अब ये पर्सन की क्या कंडीशन है कि अगर ये इसने घर बेच दिया एंड यहाँ पे सेलर जो है वो अमाउंट जो है वो नहीं देता है, ठीक है, तो इस सेलर के बेसिस पे ये अमाउंट जो है वो ये पर्सन इस बायर को देगा अपने गुड्स के लिए, ठीक है, तो ये आपका गारंटी करेगा। तो यहाँ से सेलर की साइड से अगर कोई भी इशू आता है तो उसका जो है वो रिटर्न जो है वो इस ए पर्सन को भरना पड़ेगा। तो दिस ए पर्सन जो है, इस ए पर्सन को कहा जाता है डेल क्रेडिटर एजेंट, जो कि आपका गारंटी करता है पेमेंट को टू द सेलर फ्रॉम द वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेजेज रिटर्न जर्नल इज जनरली। तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जो कि एंट्रीज रिकॉर्ड करता है परचेजेज के लिए जो कि रिटर्न कर दी गई हैं, तो वो आपकी आती हैं डेबिट नोट में। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एक आपका आता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट जो है वो एक आपका डॉक्यूमेंट है जो कि आप किसको देते हैं, उस बायर को देते हैं, ठीक है, बायर को आप दे देंगे ये वाला नोट एंड ये नोट आपका कहलाता है क्रेडिट नोट। इस नोट के थ्रू क्या होगा, ये बायर है, इसने पहले कुछ गुड्स खरीदी हैं सेलर से, ठीक है, लेकिन अब इसको वो गुड्स जो हैं वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसने ये गुड्स जो हैं वो रिटर्न कर दी हैं। अब सेलर इसको अमाउंट रिटर्न करने के बजाय एक ये डॉक्यूमेंट देगा जो कि ये इंश्योर करेगा, ये गारंटी करेगा कि नेक्स्ट टाइम जब ये वायर इस पर्टिकुलर सेलर के पास आएगा, सेम सेलर के पास आएगा, तो इसको सेम अमाउंट ऑफ गुड्स जो हैं वो इस क्रेडिट नोट के बदले में मिलेंगी। तो ये आपका एक क्रेडिट नोट होता है एंड जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करता है इन एंट्रीज को वो आपका आता है डेबिट नोट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कम्स अंडर शेड्यूल डैश एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के रिगार्डिंग आपके आते हैं शेड्यूल R1 में। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यहाँ पे वाज आएगा, तो पेटेंट एक्ट आपका कब एस्टेब्लिश हुआ था, सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1970। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक साइज ऑफ ड्रग इज़ कवर्ड अंडर। तो ड्रग का जो पैक साइज है वो आपका शेड्यूल P1 में कवर होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1954 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पास। तो 1954 में इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो पास हुआ था। सो दिस एक्ट वाज ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जो कि 1954 में पास हुआ था। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स एंड इंक्वायरी कमेटी DEC वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है वो पहली बार कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल रामनाथ चोपड़ा, RN चोपड़ा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट नॉन केमिकल टू कॉज पॉलीप्लॉइडी इज। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फार्माकोग्नोसी में आप इसके बारे में पढ़ते हैं, तो जो आपका कोल्चिकम होता है जिसमें आपका कोल्चिसिन केमिकल कंस्टेंट ऑब्टेन होता है, तो ये आपका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि पॉलीप्लॉइडी जो है वो कॉज करता है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। तो इंडियन गम जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, तो इंडियन गम जो है वो बेसिकली आपकी ऑब्टेन होती है फ्रॉम द अकेशिया अरेबिका। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी जो है वो किसे कहा जाता है? तो इंडियन गूसबेरी आपका होता है आंवला को कहा जाता है, जो कि है आपका त्रिफला का जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट जो है वो आपका टेनिन्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइरोक्साइलिन वेल्समम इज द ऑफिशियल सोर्स ऑफ। तो माइरोक्साइलिन वेल्समम आपका टोलू वाल्सम का ऑफिशियल सोर्स है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल लिपिड ऑब्टेन फ्रॉम द कोमीफोरा मुकुल बिलोंग्स टू फैमिली। सो गूगल लिपिड जो है वो आपका कहाँ से ऑब्टेन होता है? इसका सोर्स है आपका कोमीफोरा मुकुल, एंड ये आपका किस फैमिली को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ वर्सेरासी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी के साथ में हमारे आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, एंड इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट आपको बता दूं डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो डी फार्म का जो एग्ज़िट एग्ज़ाम है, अगर डी फार्म के कोई स्टूडेंट्स इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए हम एज़ पर द सिलेबस जो है वो डिफरेंट MCQ क्वेश्चन वीडियोज़ जो है वो लेके आएंगे, जो कि आपकी डिफरेंट बुक्स आपके ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। उन्हीं बेसिस के ऊपर हम जो है वो एक प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। सो आप उस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप अक्टूबर में डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। बाकी HSSC फार्मासिस्ट के लिए जो है वो एक नई सीरीज़ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, सो उसकी अपडेशन आपको मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर। सो यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।